हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी हुए हैं, कई सारे सवाल छात्रों के द्वारा पूछे जाने लगे हैं। कुछ लोग जो है असंतुष्ट हैं इस रिजल्ट से लेकर के, लेकिन उसी सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्यों अपना असंतुष्टि बयां कर रहे हैं। देखिए, ये अक्सर होता है कि जब भी मेरिट आती है या फिर कोई फाइनल रिजल्ट आता है तो जो सफल होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो 1-2 नंबर से चूक जाते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने मन की जो भड़ास है या फिर कहिए दुख का जो एक अंदर जो बयान चल रहा होता है उसको बयां करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो ये इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो आपका कमेंट हमारे सामने आया है वो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो रिजल्ट आया है इसका मार्क्स जो है वो कब तक जारी होगा, कौन से छात्र इसको देख पाएंगे और उनको रैंक देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो इन्होंने पूछा है एक कैंडिडेट ने कि कोई भी मार्क्स नहीं बताता कि कितना था मेंस में, ठीक है। तो दोस्तों, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्द ही आपको बता दिया जाएगा ऑफिशियली। मैं आपको बता दूंगा कौन सा डेट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला कमेंट क्या है, 1 मिनट, ये तो बीपीएससी का कमेंट है। ये देखिए, ये कमेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इस मेरिट लिस्ट के रेफरेंस में कंफर्म केस होने वाला है। देखिए, सेकंड डीवी में ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर ईटीसी को मलेरिया इंस्पेक्टर, वो भी यूआर से, हाउ इट पॉसिबल मार्क्स एंड रैंक टू फर्स्ट डीवी वाले का ज़्यादा ही होगा एंड वगैरह वगैरह। तो इनके कहने का मतलब साफ है, ये कहना चाहते हैं कि यूआर कैटेगरी में जो है ये सभी कैसे आ गए मलेरिया निरीक्षक में, जबकि पहले से ही यूआर कैटेगरी भरे हुए होंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है बीएसएससी आयोग के माध्यम से, ये आपको नहीं पता मैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ। ये प्रेडिक्शन है मेरा, इसको आप सही माने या ना माने। देखिए, मेरा मानना ये है कि मलेरिया निरीक्षक की अगर बात करें तो मलेरिया निरीक्षक से पहले मान लीजिए कोई कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स सबसे अच्छे हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस मलेरिया निरीक्षक का दिया होगा और टॉपर है वो, और सेकंड प्रेफरेंस जो है दिए होंगे मान लीजिए सचिवालय सहायक का, तो उनको तो मलेरिया निरीक्षक मिल गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, टॉप में उनका फर्स्ट प्रेफरेंस आपका सचिवालय सहायक है, तो उनको वो मिलते चला गया, और इसी क्रम में मिलते मिलते ऐसा स्थिति आया होगा कि मलेरिया निरीक्षक के लिए जो भी प्रेफरेंस दिए हों, फर्स्ट हो लास्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यूआर के कैंडिडेट कम बचे हुए हों। जैसे कि मेरा मानना ये है कि दोस्तों, जैसे देखिए, कैटेगरी में यूआर होते हैं, बीसी होते हैं, ईबीसी होते हैं, एससी एसटी होते हैं, ठीक है। तो यूआर वाले अधिकतर कैंडिडेट वो ऐसे पोस्ट में चले गए जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था, जैसे सचिवालय सहायक हो, योजना सहायक हो, इन सभी में वो चले गए। तो यूआर के कैंडिडेट वहाँ बचे नहीं, ठीक है। और मलेरिया निरीक्षक तक आते आते कुछ ही कैंडिडेट यानी कि बीसी के कैंडिडेट जो इसमें एंट्री कर गए होंगे यूआर बन करके, या फिर ईबीसी में बन गए होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हुआ क्या दोस्तों कि यूआर का सीट लगभग खाली के बराबर रह गया और यूआर को भरना था उनको, तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट चले गए होंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है, और हो सकता है कि बाकी सीटें भर गई होगी और कुछ सीटें बाकी रह गए होंगे, ठीक है। मलेरिया निरीक्षक का जो भी क्राइटेरिया था उसको फुलफिल किए होंगे, ठीक है, इसलिए उनको ये पोस्ट मिल गया। खैर, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं कि मेरा सिलेक्शन सेकंड डीवी से हुआ था, मैथ्स ऑनर्स है, मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, बट रिजल्ट नहीं हुआ फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2240 टोटल कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, आपका मेरिट के बेस पर आपका रिजल्ट नहीं बना। हो सकता है 1-2 नंबर से आप कम 1-2 क्वेश्चन आप कम किए होंगे, यानी 4-5 मार्क्स आपके कम रहे होंगे, इसी कारण से आपका ईडब्ल्यूएस में जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अधिक कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल है कि सर जी, अगर कोई सीट खाली रहता है या फिर मान लीजिए कोई ज्वाइन नहीं करता है, तो क्या वो सीटें जो है बढ़ करके फिर से आ सकती है या फिर उनके ऊपर सेकंड थर्ड लिस्ट आ सकती है? तो ऐसा नहीं होगा। जो भी ज्वाइनिंग नहीं करते, मान लीजिए कि 2240 में से 2200 लड़के ही ज्वाइन करते हैं, 40 लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सीटें बैकलॉग चली जाएगी। आपको उसके लिए कोई लिस्ट वगैरह जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनुशंसा कर दी है बीएसएससी आयोग ने, और यही फाइनल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल ये है कि सर मेरे लिए कुछ बताइए सर, मेरा बीए में हिस्ट्री ऑनर्स है और मेरे सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, फिर भी मेरा चयन अंकेक्षक में हुआ है, क्या ये सही है सर? प्लीज़ कन्फर्म मी।
और सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर एक सेम हेयर जो है एक रारा बोल कर नाम को है, सेम हेयर ज्योग्राफी ऑनर्स सब्सिडरी इकोनॉमिक्स गॉट ऑडिटर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए उन्होंने ये सिर्फ कहा था कि ज्योग्राफी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, चाहे मैथ ऑनर्स, चाहे जो भी स्पेशल सब्जेक्ट रखे गए थे, चाहे स्टैटिक्स का हो, तो इन सभी चीज़ों में जिनका 45% मार्क्स रहेगा उनको ये पोस्ट मिलेगी। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये ऑनर्स होना चाहिए या सब्सिडरी होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स देखे होंगे जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपका साइंस में किसी भी ऑनर्स से हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, चाहे वो 1 साल में हो सब्सिडरी के रूप में या फिर 2 साल में हो। 3 साल का कोर्स होता है जैसा कि आप सभी को पता है ग्रेजुएशन का, तो 2 साल वालों को भी मान्यता जाता है, 1 साल वालों को भी, यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हो सकता है बीएसएससी ने यही रूल अपनाया, यहाँ पे अपनाया है और आपको सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो गया है, अन्यथा बाकी पोस्ट आपको मिलता नहीं क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका रैंक कब तक आप देख पाइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनका मेधा स्थिति आयोग की वेबसाइट पर 27 दिसंबर को शाम 4 बजे से देख सकते हैं और इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यानी अगर आप अपना रैंक देखना चाहते हैं या आपका मार्क्स भी दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंक आएगा, वहाँ पे आपने कितने अटेम्प्ट लिए हैं, कितने गलत किए हैं, ये सारा चीज़ हो सकता है देखने को मिले और मार्क्स तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपका रैंक भी दिखाया जाएगा। तो ये जो भी कैंडिडेट सफल घोषित हुए हैं उन्हीं का दिखाया जाएगा मेरे ख्याल से, और जो असफल हुए हैं उनको शायद नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो भी डीवी करवाए हैं उन सभी का यहाँ पे जारी किया जाएगा मार्क्स और वो अपने अपने हिसाब से अपने मार्क्स देख सकते हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट। बाकी इसमें से बहुत से लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने खुद अच्छे तरीके से नहीं बताया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप खुद से समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप आयोग जा कर के पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ जाना भी बेकार होगा क्योंकि वहाँ पे कोई जवाब आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।